हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो ये जो क्लिप है ना, ये मैं रात के 8 बजे का क्लिप आप लोग को दिखा रही हूँ। हिरम को अच्छे से मैं मालिश कर दी ना, तो देखिए कैसे एकदम दुलार से सोई हुई थी। और ये ना रात में भी ऐसे सो जाती है। तो फिर मैं जब इसको देखती हूँ ना, तो फिर मैं इसको अच्छे से करवट करके ना इसको सुला देती हूँ, तो फिर ना ये अच्छे से अपना सो जाएगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का ही सारा क्लिप है। तो फिर से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? खुश है ना? मज़े से रहिए अपने लाइफ में। बस यही दुआ मैं सबके लिए करती हूँ कि सब इंसान हमेशा अपने लाइफ में खुश रहे। और ख़ासकर वो लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी नई फैमिली आप लोग बने हैं, मेरी यही दुआ रहती है खुदा से कि आप लोग हमेशा खुश रहें। तो अभी ये ना सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो कल जो भी मैं कपड़ा सब धोई थी ना, तो और कपड़ा सब सूख गया था, तो मैं उस सबको समेट करके ना रख दी थी जिसका जहाँ जगह था। और जो मोटा मोटा कपड़ा है ना, वो सब नहीं सूखा हुआ था, तो मैं उसको ना फिर से सुबह के टाइम ही धूप में दे दी हूँ, ताकि धूप आए ना। तो दो ही टाइम तो धूप बहुत तेज़ रहता है, एक सुबह का रहता है, एक दोपहर का रहता है। शाम में तो उतना तेज़ धूप में ना टेम्पर उतना नहीं रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई बर्तन धोने के लिए। जितना भी मतलब रात का बर्तन था ना, वो सब धोने के लिए आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, खुद से ही मतलब कैमरा पकड़ो, खुद से ही शूट करो। तो मैं ना कहाँ कहाँ रखती हूँ। अब एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ। यहाँ पे देखिए इरम बैठी हुई है, उठ गई मेरी गुड़िया। तो कैसे हंसी ना, देखे ना एकदम से बिल्ली जैसे हंसी। फिर मैं बर्तन रख के ना आ गई। इरम को ना मतलब मुँह पोंछ दी थी पानी से। और फिर मैं इसका ना चेहरा मेरे को बहुत उदास लग रहा था, तो मैं इसको ना काजल पाउडर कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर अभी से तो मैं किचन में घुस जाऊँगी, फिर मैं काम में लग जाऊँगी। तो फिर ऐसे ही इसका चेहरा ना ऐसे ही उदास ही रहेगा। और इसका ये तो जाती है ना सुबह के टाइम, इसकी बुआ भी उठेगी तो इसको दुकान पे लेके जाएगी, तो इसलिए मैं इसको ना अभी काजल पाउडर कर ही देती हूँ, ताकि इरम अच्छी लगे। तो सो के कोई भी उठता है तो कैसे फेस लगते रहता है। तो मैं तो बाहर नहीं जाऊँगी, लेकिन इरम जाती है दुकान पे। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा बहुत अच्छी लगने लगी है। मतलब नहीं तो सो के उठो ना तो एकदम सूजन रहता है चेहरा। तो यहाँ पे देखिए इरम जो निकाल रही है ना, उसके मुंह में ना बाल था, जुबान था। तो मैं देख रही थी खुद से निकाल पाएगी कि नहीं, तो ये खुद से नहीं निकाल पाई। तो फिर मैं इसको निकाल दी बाल मुंह से। और फिर मैं इरम को यहाँ पे दे दी हूँ रोटी और कुरकुरे का टुकड़ा सब दे दी हूँ मसल के, ताकि ये ना आराम से उठा करके खाए और मेरे को तंग ना करे। ये देखिए सुबह की पहली किरण आ चुकी है मेरे बरामदे पे। तो फटाफट से ना मैं इसका जो काजल पाउडर सब है उस सबको मैं अंदर रख ही दूँगी। चलिए, अभी सब्जी नहीं है घर में, तो सब्जी का तो कोई टेंशन रहता नहीं है। खुद आओ और क्या बोलते हैं, ये देखिए ये बस काटो, बनाओ और खा लो। चलिए मैं सबको काटती हूँ तब तक। हाथ धो के मॉर्निंग का टाइम है ना, तो ये जाती है दुकान पे बिस्किट सब लेने के लिए। तो पैसा अपना ले ली है और अब जाएगी दुकान पे अपनी बुआ के साथ। इरम है ना, इरम क्या लेगी? फिर से बिस्कुट लूँगी, कुरकुरे सब लूँगी, टॉफी लूँगी, और क्या लूँगी? तोड़ दे, ये पैसा तोड़ने वाला नहीं है, पहले खरीद के ला फिर खा लूँगी। हाथ में दे। तो बने रहिए ब्लॉग में। आजा बेटा आजा। इरम बाबू है, छोटी सी चुईया है। आजा तुम रो मत उठा उसको, नहीं उठाते। आजा मम्मी के पास आ। इरम मम्मी के पास आ, मम्मी के पास। बेटा ये ले गंदी बच्ची कैसे बैठ गई। खली हो जा, ऐसे नहीं।
और फिर मैं उसके बाद जो सब्ज़ी मैं तोड़ के लाई थी ना, उसको फटाफट से ना छील के धो करके काट के रख ही लूँगी। और मतलब ना ये बिना खाद का है, मैं कोई भी दवा कोई भी खाद नहीं दी थी, लेकिन फिर भी इसका जो फल है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दाना देख रहे कितना बड़ा बड़ा झुमनी फलता है। कोई भी अगर मेरे आंगन में आता है ना तो वो बस यही पूछता है कि मतलब कि क्या आप दवा दिए थे। मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसे ही हो गया, मतलब मैं बस लगाई थी पेड़ और वो मचान बनाई थी, उसका ब्लॉग आप लोग देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए इतना अच्छे से फल रहा है मेरा। तो इतना मेहनत किए हैं तो क्या फल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं अपने फेवरेट जगह किचन में आ चुकी हूँ और मैं नाश्ते में पोहा बनाई थी, तो सब लोग पोहा खा लिए रहे। और फिर इरम के पापा भी उठ गए तो उनके लिए मैं चाय चढ़ा दी हूँ यहाँ पे। तो चाय मेरा अब हो जाएगा ना तो मैं इरम के पापा को दे के ना फ्री हो जाऊंगी। वो जब उठते हैं ना तो उठते से तो उनको चाय चाहिए रहता है। तो यहाँ पे इसरत के लिए और इरम के पापा के लिए मैं चाय ले जा कर के रख रही हूँ। और इरम को देखिए यहाँ पे कितना एकदम से फैला रखी है अपना, जो भी इसको सुबह में खरीदवाती हूँ ना कि खाएगी तो फैला देती है, फिर उसको बीच बीच के खाते रहती है। तो मेरा दाल ना प्रेशर हो चुका था और तो मैं चावल भी, मेरा पानी गर्म हो गया था तो मैं चावल उसको लगा ही दी हूँ। तो अगर आँच सही से लगता है ना तो कोई भी चीज़ मेरा जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो दाल मेरा गल गया था ना तो उसको मैं दाल घोटनी से अच्छे से घोट दूँगी। और फिर ना फटाफट से इसको छौंकने का भी मैं कर ही देती, क्योंकि दाल अगर छौंक के साइड कर दो ना तो कम से कम एक चीज़ से फ्री ही हो जाते कि हाँ अब दाल का कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे तब तक ना मेरा चावल भी बन ही गया था। तो यहाँ पे मतलब किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आपका चावल इतना जल्दी कैसे बन जाता है। तो मैं ना चावल को फुला के ही रखती हूँ और एक उफान आता है उसी में मैं चावल को ना वो मार को अलग कर देती हूँ, पसा लेती हूँ ना, तो जल्दी से मेरा चावल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खिला खिला रहता है। तो यहाँ पे मैं इरम को दी कटोरी में दाल चावल खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इरम ना एकदम से मतलब खूब पूरा फैला देती है, फिर उसको ना चुन चुन के खाते रहती है, जैसे चिड़िया लोग खाती है ना, मुर्गी सब खाती है। फिर आज तो फ्राइडे है, जुम्मा है, तो इरम के पापा नहाने गए हैं तो मैं फटाफट से ना उनके कुर्ते पे ना वो आयरन कर दे रही हूँ, क्योंकि रखे रखे ना मुड़ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए जो मेरी बुआ दिल्ली से आई थी ना, मेरी बुआ सास, तो आज उनकी टिकट है, 12 बजे उनकी ट्रेन है। तो सारा पैकिंग हो गया है। तो मैं यहाँ पे ना उन लोग के लिए ना साग दे रही हूँ, जो और बुआ सास लोग मेरी है ना दिल्ली में, उन लोग के लिए। तो मैं ऐसे ही तोड़ के रख दे रही हूँ ताकि ये सूखे नहीं। तो एक बड़े से बैग में ना, मतलब एल्बम वाले जो बैग था ना उसमें भर के मैं अच्छे से दे दी ताकि उन लोग वहाँ पे इसका पकौड़ा बना के खा सके। और फिर यहाँ पे आ गई है ई रिक्शा किए थे ना बुकिंग, तो वो आ गई थी, तो हम लोग जा रहे हैं। तो समायरा आज के बाद से हम लोग के ब्लॉग में नहीं दिखेगी क्योंकि समायरा चली गई दिल्ली। तो ये देखिए समायरा को, इसका तबीयत लेकिन नहीं के नहीं ठीक हुआ, तो ये लोग चले गए। तो फिर मैं आ गई घर, क्योंकि आज जुमा था ना और जुमे के दिन ना बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं फटाफट से जो भी सुबह का नाश्ता प्लस खाना, इरम के पापा भी चले ही गए थे नहा धो के, तो फिर मेरा उसके बाद काम स्टार्ट होता है। तो मैं जल्दी से ना फटाफट से हर जगह झाड़ू लगा दी और फटाफट से ना दोनों रूम प्लस बरामदे पे ना पोछा लगा दूंगी, क्योंकि और दिन लगे या ना लगे लेकिन जुमा के दिन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जुमा के दिन ना हम लोग के लिए छोटी ईद होती है। आज के दिन अच्छा खाना बनाना चाहिए, अच्छे नए कपड़े पहनने चाहिए और अल्लाह पाक की तिलावत करना चाहिए, नमाज कुरान पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट से उसके बाद आगे किचन को भी लिपाई करने के लिए, तो इसमें खाना बना था ना तो गरम गरम आग था, तो मैं उस सबको भी साइड कर दी हूँ और फिर मैं लिपाई करने लगी हूँ ना। फिर मैं देखी कि अरे जलावन सब तो ऐसे ही रखा हुआ है, धूप इतना अच्छा निकला हुआ है तो रख ही देती हूँ धूप में ना, ताकि सूख जाए। क्योंकि सूखा रहता है ना तो खाना बनाने में दिक्कत नहीं आता है, और नहीं सूखा रहता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आता है। क्योंकि भाई हमारा जलावन रहेगा तभी हम खाना बना पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उठते सहित अपने अच्छे किचन में जाते हैं, गैस चालू करते हैं और अपना नाश्ता प्लस खाना सब बनाते हैं, लेकिन मेरे पास अभी उतना नहीं है। जो है मैं उसी में कोशिश करती हूँ कि अच्छी बेहतर लाइफ जी सकूँ। तो इसीलिए मैं इसी को अच्छा बनाती हूँ कि अच्छे से सूख जाए ना, तो कम से कम खाना बनने में देरी ना हो, अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे देखिए जब पूरा साफ़ करके मैं रखा ही ना धूप में, तो फिर मैं अच्छे से लिपाई कर दूँगी पूरे चूल्हे घर की।
तो देखिए जितना रहता है ना, हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि मेरे को उससे ज़्यादा मिले, और शायद यही सोच करके मैं भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करी हूँ, ताकि मेरा भी कोई इनकम का ज़रिया बन सके, मैं भी घर बैठे कुछ अर्न कर सकूँ। और ये तो आप लोग के सपोर्ट से ही होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और जितना से जितना हो सके अपने रिश्तेदारों को ना शेयर किया करिए, ताकि उन लोग भी मेरे सब्सक्राइबर बने और मेरे वीडियोस को देखा करे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए खाना को अभी बर्तन सब मैं खाली कर दी, और नाश्ता हम लोग कर ही चुके थे, तो सारा बर्तन को ना धो के मैं धूप में रख दी हूँ। और जो बर्तन ना चूल्हे पे चढ़ता है उस सब पे मैं मिट्टी का लेप लगा दूँगी, ताकि ना वो ज़्यादा काला ना हो। फिर ना इरम के पापा बोल के गए थे कि सना आज ना मेरा जितना भी जूता सब है उस सबको धो देना, क्योंकि बरसात का समय है ना, अब बाइक पे आते जाते हैं, कैसा रोड है, नहीं रहता, कीचड़ रहता है ना, तो पूरा गंदा हो गया था। तो मैं यहाँ पे उनका ना 4 जोड़ी जूता यहाँ पे देखिए धो करके मैं धूप में रख चुकी हूँ। और फिर यहाँ पे लगभग 11:30 टाइम हो ही गया होगा, तो मैं फिर इरम को आ गई नहलाने के लिए। तो इरम पानी से खेल रही थी। आप लोग तो बस देख रहे कि हाँ देख रहे हैं ये हुआ, लेकिन मैं तो सुबह से जो उठी हूँ अभी तक बस काम ही कर रही हूँ, चल ही रहा है मेरा। पहले हर किसी का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी तक मैं खुद के लिए पर्सनली कुछ नहीं करी हूँ, बस पर्सनली ये हुआ है कि मैं अपने पेट में खाना खाई, नाश्ता खाई हूँ, वो मेरा पर्सनली हुआ है। नहीं तो अभी तक मेरा हर चीज़ मेरी फैमिली से ही जुड़ा हुआ सारा काम हो रहा है। और अभी मेरी बेटी से जुड़ा, मैं उसका काम करी, उसको नहला दी, धुला दी, उसको दूध पिला दी, काजल पाउडर लगा दी। फिर वो मेरी गुड़िया ना सो गई एकदम सुकून से, इसका पेट भर गया। तो फिर फटाफट से मैं चली गई कल पे, क्योंकि मेरे को कपड़े धोने थे और खुद नहाना था, क्योंकि जुमे का दिन है, मेरे को नमाज और कुरान पढ़ना है। तो फिर मैं आ गई फटाफट से कल पे, और जितना सारा कपड़ा था मेरा, इरम का और इरम के पापा का, सब तो मैं ना धो धा करके रख दूँगी। और उसके बाद मैं नहा के आके फ्री हो गई, तो मैं अगरबत्ती जला रही हूँ तीनों घर में। और फिर ना मेरे को कुरान शरीफ भी पढ़ना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग मेरा आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड डे, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।